Hello everyone and welcome to your YouTube channel English for All by Shekhar Kharab. चलो तो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डील विद द हिंदू वोकैबलरी ऑफ 17 जुलाई मतलब आज ही की। पिछले वीडियो में हमने देखा था तो हमने देखे थे 30 डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम यस्टरडेज द हिंदू। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के वीडियो में हम आज का हिंदू का वोकैबलरी देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज just watch this video and try to maintain a separate notebook for vocabulary, जिससे आपको मतलब रिवीजन में काम आएगा। जो भी शब्द आपको ऐसा लगता है कि नया है या डिफिकल्ट है, तो प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ऐसा भी हो सकता है कि सब्सिक्वेंट वीडियोस में या आने वाले वीडियोस में वर्ड्स में गेट रिपीटेड, तो आपको रिपीटेड वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जस्ट मेंटेन अ सेपरेट बुक। चलो जी, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट वर्ड फॉर द डे इज seismic. Now, what do we understand by seismic? Seismic मतलब something related to earthquakes और vibrations of the earth. अब इसके दो तीन मीनिंग हो सकते हैं। एक लिटरल मीनिंग वही होता है कि कनेक्टेड विथ earthquakes, seismic एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना, रिक्टर स्केल पे उसको ये जो है इधर रिक्टर स्केल दिखाया गया है। So seismic activity is something that is connected with earthquakes, literal meaning। ठीक है, इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज डिस्क्राइबिंग समथिंग विद अ मैसिव और शॉकिंग इम्पैक्ट। किसी चीज का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो तो उसको भी हम सिस्मिक कह सकते हैं, तो वो फिगरेटिव हो गया। एंड साइंटिफिक मीनिंग उसका क्या होता है? अगेन इट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट मूवमेंट्स। ठीक है, हिंदी में अगर इसका आप मीनिंग जानना चाहते हो तो इट कैन बी भूकंपीय या फिर भूकंप से संबंधित। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा कि दिल्ली लाइज इन हाई रिस्क सेस्मिक जोन। हाई रिस्क सेस्मिक जोन, तो यहाँ पर जो ये सेस्मिक है, यहाँ पर सेस्मिक इज लिटरल मीनिंग। ठीक है ना, यहाँ पर ये लिटरल मीनिंग दर्शा रहा है। एंड सेकंड स्टेटमेंट अगर देखोगे, द इलेक्शन रिजल्ट्स कॉज्ड अ सेस्मिक शिफ्ट इन पॉलिटिक्स। सेस्मिक शिफ्ट इन पॉलिटिक्स, अब यहाँ पर जो सेस्मिक है, यहाँ पर ये लिटरल है कि फिगरेटिव? इट इज फिगरेटिव इन द सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, सिनोनिम्स इसके क्या होंगे? टेक्टोनिक, अर्थ शेकिंग, और वी कैन ऑल्सो से मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल मतलब यहाँ फिगरेटिव का जो सिनोनिम होगा वो मॉन्यूमेंटल होगा। ठीक है, एंटोनिम्स विल बी स्टेबल, स्टेडी और इमोबिल। स्टेबल, स्टेडी और इमोबिल। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वर्ड। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड। सेकंड वर्ड इज रेजिलियंस। अब रेजिलियंस के तीन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दिए हैं। इमोशनल, पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो इमोशनल स्ट्रेंथ टू बाउंस बैक। ठीक है ना, इट इज इमोशनल स्ट्रेंथ टू बाउंस बैक फ्रॉम डिफिकल्टीज। अगर एग्जांपल देखेंगे तो कम्युनिटीज शोड ग्रेट रेजिलियंस। कम्युनिटीज शोड ग्रेट रेजिलियंस। कम्युनिटी शोड ग्रेट रेजिलियंस आफ्टर द डिजास्टर। आफ्टर द डिजास्टर, तो यहाँ पर रेजिलियंस क्या कह रहा है? यहाँ पर रेजिलियंस इज टॉकिंग अबाउट द इमोशनल इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ टू बाउंस, इमोशनल स्ट्रेंथ टू बाउंस बैक। ठीक है, स्ट्रक्चरल अगर इसमें देखा जाए तो एबिलिटी ऑफ बिल्डिंग्स और सिस्टम्स टू विथस्टैंड शॉक्स। ठीक है ना, अगर ये स्ट्रक्चरल इसमें अगर देखा जाए तो वी से दैट कितनी उसकी क्षमता है टू टू विथस्टैंड शॉक्स। एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि सेस्मिक रेजिलियंस इज सिस्मिक रेजिलियंस इज एसेंशियल फॉर सिटीज इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। तो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में कैसा होना चाहिए? सिस्मिक रेजिलियंस होना चाहिए। मतलब इट शुड विथस्टैंड द अर्थक्वेक और द शॉक्स गिवन बाय द अर्थक्वेक। इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल एंगल से इसको देखा जाए तो इट इज एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू अडेप्ट टू क्राइसिस। एबिलिटी ऑफ नेशन और ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू क्राइसिस। ठीक है, चलो जी। इसका जनरल मीनिंग है द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। चलो, तो इसका सिनोनिम्स होंगे टफनेस, अडेप्टेबिलिटी, इलास्टिसिटी, और इट कैन इवन बी फ्रेजिलिटी और वीकनेस। हिंदी में अगर जानना चाहते हो तो वी कैन से इट इज लचीलापन या फिर सहन शक्ति। सहन शक्ति। चलो जी, तो सेकंड वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज एनफोर्समेंट।
व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एनफोर्समेंट? जनरल इसका मीनिंग है एक्ट ऑफ मेकिंग पीपल ओबे अ लॉ और अ रूल। किसी भी इंसान को या उन लोगों को कोई लॉ ओबे करने के लिए या रूल को फॉलो करने के लिए जो हम एक्ट करते हैं उसमें हम एनफोर्समेंट कह सकते हैं। अगेन तीन इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स मैंने दिए। लीगल इज आसान, अप्लाइंग लॉज स्ट्रिक्टली। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी मेकिंग के अंडर अगर देखोगे तो इट इज लाइक इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, कि रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। मिलिट्री और फोर्सेस की बात की तो कंपेलिंग ओबीडियंस, कंपेलिंग ओबीडियंस। हिंदी मीनिंग इसके होंगे प्रवर्तन या फिर लागू करना। Examples are stronger enforcement of building codes is needed in seismic zones. Stronger enforcement of building codes. ठीक है। The government tightened enforcement of tax laws. ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सेकंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बैठा, यहाँ पर इट इज फर्स्ट। सिनोनिम्स इसके होंगे implementation, application, execution, and antonyms will be neglect or leniency. चलो जी, next word is diplomacy. Again, a widely used word in the newspaper is diplomacy. डिप्लोमेसी पॉलिटिकल एंगल से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो निगोशिएशंस बिटवीन कंट्रीज टू मेंटेन इंटरनेशनल रिलेशन। दो देशों के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन सही रखने के लिए जो नेगोशिएशन होता है उसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं। पर्सनल लेवल पर देखोगे तो इट इज अ स्किल इन डीलिंग विद पीपल टैक्टफुली टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना, पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाएगा तो किसी भी इंसान के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए जो स्किल लगती है उसको भी हम डिप्लोमेसी कह सकते हैं। ठीक है। एंड थर्ड वन इज स्ट्रेटेजिक, यूजिंग निगोशिएशन इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वही मतलब निगोशिएशन करना कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, किस चीज के लिए? अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। ठीक है। चलो जी, तो पॉलिटिकल का अगर एग्जांपल देखोगे, द क्राइसिस वाज रिजॉल्व थ्रू क्वाइट डिप्लोमेसी। क्वाइट डिप्लोमेसी मतलब दो कंट्री के बीच में शांति से नेगोशिएशन हो गए। पर्सनल लेवल पे देखोगे एग्जांपल तो शी हैंडल द सिचुएशन विद रिमार्केबल डिप्लोमेसी। अब यहाँ पर इसके स्किल्स जो है, इसके स्किल्स दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। एंड मीनिंग इसका जनरल है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। इट्स अ जेनरिक मीनिंग, लेकिन आपको दो तीन अलग अलग कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होने चाहिए सो दैट कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी के जो क्वेश्चंस आएंगे या जो भी, मतलब यू शुड बी एबल टू यूज इट इन डिफरेंट वेरियस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। व्हेन इवन इफ यू आर conversing with someone, you must be able to deal with it, deal with these words in variations. मीनिंग्स इसके, सॉरी, सिनोनिम्स इसके होंगे टैक्ट, नेगोशिएशन और मीडिएशन। एंटोनिम्स होंगे कन्फ्रंटेशन और ब्लंटनेस। हिंदी मीनिंग इसका होता है कूटनीति। चलो, नेक्स्ट वर्ड इज रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है एक टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, और कोई भी एक अनप्लेजेंट सिचुएशन है उससे थोड़ी देर के लिए राहत मिले तो उसको हम कहते हैं रिप्रीव। अगेन तीन कॉन्टेक्स्ट है। पहला कॉन्टेक्स्ट है लीगल, दैट इज डिले और कैंसलेशन ऑफ पनिशमेंट। ठीक है ना, अब यहाँ पर पनिशमेंट से भी रिलेटेड है तो स्टार मार्क करके रखना। डिले और कैंसलेशन ऑफ पनिशमेंट। जनरल मीनिंग है शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम डिफिकल्टी। ठीक है ना। एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सस्पेंशन ऑफ एन एडवर्स डिसीजन। कोई एक डिसीजन है उसका अगर सस्पेंशन हो तो भी हम रिप्रीव कहते हैं उसको। ठीक है ना। हिंदी का मतलब उसका होता है राहत और सजा स्थगन। ठीक है, अगर लॉ लीगल कॉन्टेक्चुअल में देखा जाए तो इसको कहेंगे सजा स्थगन। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिजनर वॉज ग्रांटेड लास्ट मिनट रिप्रीव और रिप्राइव। लास्ट मिनट रिप्राइव मतलब द प्रिजनर वॉज ग्रांटेड लास्ट मिनट रिप्राइव, यहाँ पर लीगल कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, मतलब फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट बैठना है। द रेन प्रोवाइडेड अ वेलकम रिप्राइव फ्रॉम द और रिप्रीव फ्रॉम द हीट। नाउ यहाँ पर इट इज सेकंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक। सिनोनिम्स होंगे पार्डन, रिस्पाइट या पोस्टपोनमेंट। एंटोनिम्स होंगे कंटिन्यूएशन और या फिर पनिशमेंट। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड इज meticulous. Now, meticulous is something that is very precise or something that is done very carefully. ठीक है ना। तो मीनिंग इसका जनरल मीनिंग पहले जान लेते हैं कि शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। ठीक है ना। अब तीन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये भी वर्ड मैंने दिया है। पहला कॉन्टेक्स्ट है वर्क स्टाइल, कि वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज अटेंशन टू एवरी डिटेल। ठीक है ना। एग्जाम्पल से देखते हैं। आर्किटेक्ट मेड मेटिकुलस प्लान्स फॉर द न्यू बिल्डिंग। मेटिकुलस प्लान्स मतलब क्या? डिटेल्ड प्लान्स उसने बनाया। प्लानिंग में देखा जाए तो अगेन डिटेल एंड थरो प्रिपरेशन, लीविंग नथिंग टू चांस। लीविंग नथिंग टू चांस मतलब
कोई कुछ भी लक के लिए नहीं रखेंगे, इतना डिटेल में प्लान होगा। शी वॉज मेटिकुलस इन हर रिसर्च फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। और बिहेवियर में अगर देखा जाए, बिहेवियरल अगर एंगल से देखा जाए, ये सेकंड था। दिस इज द थर्ड कॉन्टेक्स्ट। थर्ड कॉन्टेक्स्ट बिहेवियर है या बिहेवियर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब होता है एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद एक्यूरेसी एंड माइन्यूट डिटेल्स, कुछ ज्यादा ही कंसर्न रहना कि कितना एक्यूरेट है, कितना छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, तो दैट इज अगेन मेटिकुलस। Synonyms will be careful or thorough, or we can say precise. Antonyms will be careless or even sloppy. ठीक है। हिंदी में we can say अत्यंत सावधानी पूर्वक, अगर कोई होगा तो we can say it is meticulous। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड इज vulnerability। vulnerability मतलब something that can be easily harmed or easily attacked। अगेन तीन कॉन्टेक्स्ट है। फिजिकल में अगर देखेंगे तो एक्सपोजर टू डेंजर। इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ओपननेस टू हर्ट फीलिंग्स। एंड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वीक पॉइंट्स इन डिफेंस और वीक पॉइंट्स इन अ सिस्टम। ठीक है। हिंदी में मतलब इसका होगा असुरक्षा या कमजोरी। एग्जाम्पल से देखते हैं, ओल्डर बिल्डिंग्स इंक्रीज द सिटीज वल्नरेबिलिटी। ओल्डर बिल्डिंग्स इंक्रीज द सिटीज वल्नरेबिलिटी टू अर्थक्वेक्स। तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट नंबर वन से जुड़ रहा है, मतलब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है। ही शोड इमोशनल वल्नरेबिलिटी, अब इमोशनल है तो यहाँ पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, सेकंड कॉन्टेक्स्ट जुड़ रहा है। सिनोनिम्स विल बी वीकनेस, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी को स्टार मार्क रखना। फ्रेजिलिटी अगेंस्ट स्टार मार्केट। एंटोनिम्स विल बी स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी। ठीक। चलो जी, वल्नरेबिलिटी हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? जनरल मीनिंग इज टेकिंग एक्शन बिफोर अ प्रॉब्लम हैपेंस। ठीक है। मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एंटिसिपेटिंग फ्यूचर नीड्स एंड टेकिंग इनिशिएटिव बिफोर प्रॉब्लम्स अराइज। सेकंड इज सेफ्टी रिलेटेड, प्रिवेंटिंग इश्यूज बिफोर दे अकर थ्रू प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। एंड बिहेवियरल अगर देखोगे तो बीइंग इनिशिएटिव ड्रिवन रादर देन वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। एग्जाम्पल्स देखते हैं, प्रोएक्टिव मेजर्स कैन सेव लाइव्स ड्यूरिंग डिजास्टर्स। ठीक है ना। और शी इज प्रोएक्टिव इन एड्रेसिंग स्टूडेंट कंसर्न्स। ठीक है। चलो, सो प्रोएक्टिव मेजर्स कैन सेव लाइव्स, अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये सेकेंड कॉन्टेक्स्ट से जुड़ रहा है, एंड शी इज प्रोएक्टिव इन एड्रेसिंग स्टूडेंट कंसर्न्स। यहाँ पर ये थर्ड कॉन्टेक्स्ट से जुड़ रहा है। ठीक है। सिनोनिम्स होंगे एंटिसिपेटरी, प्रीएम्प्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग। एंटोनिम्स विल बी रिएक्टिव और इवन वी कैन से पैसिव। हिंदी में अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो होगा अग्र सक्रिय या फिर पहले से तैयार। अब ये तो मतलब फ्रेज हो गया, बट यू कैन यूज दिस वर्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट आर द हिंदी मीनिंग्स, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई प्रोवाइडेड विद सम हिंदी वर्ड्स ओवर देयर। चलो, having said that, let's move on to the next word, that is nothing but none other than rigorous। rigorous का मतलब होता है एक्सट्रीमली थॉरो एंड एक्यूरेट। ठीक है। अब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखते हैं। रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वेरी स्ट्रिक्ट एंड अलाउिंग नो एक्सेप्शंस। टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डिटेल एंड केयरफुल एग्जामिनेशन। और ट्रेनिंग के हिसाब से देखा जाए तो फिजिकली और मेंटली डिमांडिंग। ठीक है। हिंदी मीनिंग इसका होगा कठोर या फिर इट कैन इवन बी सख्त। एग्जाम्पल, रिगरस सिस्मिक कोड्स मस्ट बी फॉलोड इन कंस्ट्रक्शन। अब रिगरस सिस्मिक कोड्स, अब यहाँ पर ये आ रहा है आपका फर्स्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहा है। ही वेंट थ्रू रिगरस ट्रेनिंग बिफोर द एग्जाम, तो यहाँ पर ये थर्ड से लागू हो रहा है, मेंटली चैलेंजिंग और मेंटली डिमांडिंग वी कैन से। सिनोनिम्स कैन बी स्ट्रिक्ट, थरो और एग्जैक्टिंग। Antonyms will be lenient or we can also say easygoing. Let's move to the next word, that is compassion। कंपैशन का मतलब होता है सिंपथी फॉर अदर्स सफरिंग्स विद अ डिजायर टू हेल्प। ठीक है ना। हिंदी में अगर देखा जाए तो करुणा उसको कहते हैं हम। ठीक है ना। सो इट इज सिंपथी फॉर अदर्स सफरिंग विद अ डिजायर टू हेल्प, मतलब सिंपथी भी आ रही है और एक चाह भी है कि उनको मदद किया जाए। ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो काइंडनेस टुवर्ड्स दोज इन डिस्ट्रेस विद अ डिजायर टू एलिवेट सफरिंग। ठीक है ना। काइंडनेस टुवर्ड्स दोज इन डिस्ट्रेस विद अ डिजायर टू एलिवेट सफरिंग। एग्जाम्पल है, कंपैशन एंड टाइमली एक्शन सेव्ड हर लाइफ। कंपैशन एंड टाइमली एक्शन सेव्ड हर लाइफ। मेडिकल या लीगल टर्म्स में देखोगे तो मर्सी बेस्ड डिसीजन दैट कंसिडर ह्यूमन सफरिंग।
तो द जज शोड कंपैशन इन हिज वर्डिक्ट। और पर्सनल इस पे देखोगे तो केयरिंग नेचर टुवर्ड्स समवन्स पेन एंड विलिंगनेस टू हेल्प। चलो, तो कंपैशन के भी तीन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स दे दिए है। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज apathy. Apathy means इंटरेस्ट नहीं होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और लैक ऑफ कंसर्न। तीन मीनिंग्स अगर दिए है कॉन्टेक्चुअल। सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो इनडिफरेंस टू इंपॉर्टेंट इश्यूज। इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो फीलिंग नो मोटिवेशन और एक्साइटमेंट। एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सिटीजन डिसइंटरेस्ट इन गवर्नेंस। ठीक है, हिंदी मीनिंग इसका वी कैन से उदासीनता। एग्जाम्पल अगर देखोगे तो वोटर एपैथी रिमेन्स अ चैलेंज इन अर्बन एरियाज। वोटर एपैथी मतलब वोटर एपैथी, अब यहाँ पर ये थर्ड कॉन्टेक्स्ट को लागू करता है। शी ग्रीटेड द न्यूज विद कंप्लीट एपैथी। शी ग्रीटेड द न्यूज, अब यहाँ पर ये सेकंड कॉन्टेक्स्ट में बैठा। ठीक है, सिनोनिम्स इसके होंगे इनडिफरेंस, अनकंसर्न और इवन डिटैचमेंट। एंड एंटोनिम्स विल बी एंथुजियाज्म, पैशन एंड केयर। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड इज कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि एक कॉमन पॉइंट जहां पर दो चीजें और वहां पर एक आके मिल रही है तो उसको हम कन्वर्जेंस कहेंगे। ठीक है ना। तो मीनिंग इसका देखते हैं, कमिंग टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, हिंदी मीनिंग कैन बी संगम और अभिसरण। ठीक है, अब इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखते हैं। पॉलिसी एंड प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मर्जिंग ऑफ स्कीम्स और एफर्ट्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स इनटू यूनिफाइड सॉल्यूशंस। एग्जांपल है, वी आर विटनेसिंग अ कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज। कन्वर्जेंस मतलब ब्लेंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज हो रहा है। ठीक है, प्लानिंग और पॉलिसी में हमने एग्जांपल क्या देखा था कि न्यू फार्म प्लान रिलाइज ऑन कन्वर्जेंस ऑफ मल्टीपल स्कीम्स, मतलब एक करना। और ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव या कॉन्टेक्स्ट से देखोगे तो मीटिंग पॉइंट ऑफ फिजिकल फोर्सेस और ज्योग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, जैसे द गंगा कन्वर्जेस एट, और द गंगा एंड यमुना कन्वर्ज इन उत्तर प्रदेश और समथिंग लाइक दैट। ठीक, चलो मतलब गंगा और यमुना एक पॉइंट पे मिलते हैं। ये बताना चाहता हूँ। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली और बीइंग सस्टेनेबल। इकोनॉमिक एंगल से देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्लान। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एबिलिटी ऑफ लाइफ टू सर्वाइव। एंड प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट से देखोगे तो फिजिबिलिटी ऑफ एन आइडिया, फिजिबिलिटी ऑफ एन आइडिया। सो हिंदी मीनिंग उसका होगा व्यवहार्यता, और वी कैन इवन से टिकाऊपन। एग्जाम्पल्स, वायबिलिटी ऑफ द एरोस्पेस प्रोजेक्ट, ठीक है ना, इज बीइंग क्वेश्चन। वायबिलिटी मतलब ऑफ द एरोस्पेस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एरोस्पेस प्रोजेक्ट इज बीइंग क्वेश्चन, और प्रोजेक्ट है ना, तो ये वन या फिर थ्री दोनों में आ जाएगा ये। ठीक है ना, इट कैन कम अंडर वन एंड थर्ड वाला कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर्स असेस द वायबिलिटी ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, अब यहाँ पर ये सेकंड कॉन्टेक्स्ट में जुड़ रहा है, एबिलिटी ऑफ लाइफ टू सर्वाइव। सिनोनिम्स होंगे फिजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी। एंटोनिम्स कैन बी और विल बी इम्प्रैक्टिकलिटी और होपलेसनेस। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड इज रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? जेनरिक मीनिंग है रेस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, रेस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस। हिंदी मीनिंग उसका हो सकता है मेल मिलाप या सुलह। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, तो पहला सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट कह रहा है एंडिंग अ कॉन्फ्लिक्ट एंड रिस्टोरिंग फ्रेंड रिलेशंस बिटवीन पार्टीज। एग्जाम्पल हो सकता है द पुलिस मीडिएटेड अ रिकंसिलिएशन बिटवीन द राइवल ग्रुप्स। फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बैलेंसिंग अकाउंट्स एंड इंश्योरिंग ऑल ट्रांजैक्शंस मैच। So account reconciliation is done monthly in banks. And the third context is political, which means bringing opposing groups together to resolve differences. ठीक है, तो ये जितने भी मैं आपको contextual meanings बता रहा हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन करना और अच्छे से समझ लेना। ठीक है, फायदा होगा जब आपको ये दो दो मार्क के क्वेश्चंस या when you'll score heavy in English, you'll understand at that time. चलो, नेक्स्ट वर्ड इज एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग बार्ड फ्रॉम वंस नेटिव कंट्री। खुद ही के कंट्री से अगर
रोक लगाई जाए तो वील से एग्जाइल। ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखते हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो फोर्स्ड रिमूवल फ्रॉम होमलैंड, अपने ही घर से अपने ही कंट्री से निकाल के बाहर फेंकना इज एग्जाइल। सोशल कॉन्टेक्स्ट में वी कैन से आइसोलेशन फ्रॉम वंस कम्युनिटी। ठीक है। एंड फिगरेटिव में अगर देखा जाए तो लिविंग अवे फ्रॉम फेमिलियर सराउंडिंग्स। ठीक है। हिंदी मीनिंग कैन बी निर्वासन। एग्जाम्पल, द ट्राइबल फैमिलीज लिव्ड इन एग्जाइल फॉर 12 years। अब यहाँ पर ये सेकंड कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहा है। ही फेल्ट लाइक एन एग्जाइल इन हिज ओन हाउस। अब यहाँ पर ये जो है ये थर्ड कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। Synonyms can be banishment, deportation, or even displacement, and antonyms will be return or repatriation. Repatriation. चलो जी। Next word is sovereignty. अब sovereignty का मतलब क्या होता है? Sovereignty मतलब सुप्रीम पावर और अथॉरिटी ओवर अ टेरिटरी। ठीक है ना। पर्सनल लेवल पे अब इसके दो तीन कॉन्टेक्स्ट है। पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी। सो इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। ठीक है। लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अल्टीमेट पावर टू मेक लॉज। सो वी कैन से दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरेन। और ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो द पार्लियामेंट इज सॉवरेन इन ब्रिटेन। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है इंडिपेंडेंस ऑफ अ स्टेट। इंडिपेंड थर्ड कॉन्टेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अ स्टेट। चलो एग्जांपल देखते हैं। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी, or we can say the country asserted its sovereignty over the disputed islands. Synonyms will be autonomy, independence, or supremacy. Antonyms will be subjugation or even dependency. हिंदी मीनिंग इसका होगा संप्रभुता। नेक्स्ट वर्ड इज एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अगर हम बढ़ाते हैं रैपिडली तो वी कैन से एस्केलेशन। ठीक है ना। सो मीनिंग, जनरल मीनिंग इज रैपिड इंक्रीज इन इंटेंसिटी और सीरियसनेस। रैपिड इंक्रीज इन इंटेंसिटी और सीरियसनेस। कॉन्टेक्चुअली देखा जाए तो कॉस्ट के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो राइज इन प्राइसेस और एक्सपेंसेस बियॉन्ड इनिशियल प्रोजेक्शंस। एग्जांपल देख सकते हैं कि एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट्स डिलेड द प्रोजेक्ट। डिप्लोमेसी के एंगल से या डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा तो इंटेंसिफाइंग टेंशंस बिटवीन नेशंस और पार्टीज। ठीक है ना। फॉर वी कैन से दैट the speech by the minister given in the United Nations escalated the issue between the two countries। तो मतलब escalated the issue मतलब escalated the tensions, intensified the tension, tension को बढ़ा देना। कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वर्सनिंग ऑफ अ डिस्प्यूट टू मोर सीरियस लेवल्स। एग्जाम्पल, देयर इज एन एस्केलेशन ऑफ प्रोटेस्ट इन उड़ीसा। चलो सिनोनिम्स इसके होंगे इंटेंसिफिकेशन, एग्रवेशन और इवन ग्रोथ। एंटोनिम्स विल बी रिडक्शन और डी एस्केलेशन। ठीक है। हिंदी मीनिंग हो गए वृद्धि या उग्रता। नेक्स्ट वर्ड इज मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन मतलब ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन और ग्रुप एज इनसिग्निफिकेंट। किसी ग्रुप को या किसी पर्सन को कम मानना कैन बी कॉल्ड एज मार्जिनलाइजेशन। तीन कॉन्टेक्स्ट है, तीनों को भी ध्यान से सुनना और समझ के लेना। सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटीज फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी। माइनॉरिटीज को मेन स्ट्रीम से अगर अलग रख दिया तो वी सेड मार्जिनलाइजेशन। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से अगर देखा जाए तो निग्लेक्टिंग अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज। अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज को निग्लेक्ट करना अगेन वी कैन से मार्जिनलाइजेशन। और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे तो डिनाइंग अ ग्रुप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। चलो जी। एग्जाम्पल्स देखते हैं कि द एक्सक्लूजन ऑफ उर्दू वाज सीन एज मार्जिनलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है ना। और रूरल वर्कर्स फेस मार्जिनलाइजेशन इन द जॉब मार्केट। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है और ये कॉन्टेक्स्ट में कौन से बैठ रहा है। सिनोनिम्स आर एक्सक्लूजन, निग्लेक्ट और साइडलाइनिंग। एंटोनिम्स आर इंक्लूजन और इवन वी कैन से एम्पावरमेंट। चलो जी। नेक्स्ट इज प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड राइज और इंक्रीज और इवन रैपिड स्प्रेड ऑफ समथिंग। अगेन इसके दो तीन कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया। पहला कॉन्टेक्स्ट इज रिलेटेड टू वेपन्स और इवन वी कैन से टेक्नोलॉजी। So uncontrolled spread of potentially dangerous technologies can be said as proliferation. So example देखते हैं, the proliferation of drones poses new security challenges.
सेकंड कॉन्टेक्स्ट बिजनेस से रिलेटेड है। फास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन द मार्केट। फास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब फास्ट इंक्रीज हो रहा है। There's a proliferation of online education platforms. So there is a rapid increase or rapid multiplication. And third context is related to nature. That is again rapid growth and reproduction of organisms. चलो जी, इसके synonyms होंगे multiplication, expansion, or even diffusion. Antonyms will be decline and we can say reduction. चलो जी, नेक्स्ट वर्ड इज स्टेलमेट। स्टेलमेट है ऐसा मतलब ये चेस में बहुत यूज होता है। स्टेलमेट इज अ सिचुएशन जहां पर वी कैन सी दैट देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। ठीक है ना। सो स्टेलमेट का जेनरिक मीनिंग है सिचुएशन इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। ठीक है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग फर्स्ट इज विद नेगोशिएशन। डेडलॉक इन टॉक्स कैन बी कॉल्ड अ स्टेलमेट सिचुएशन। अभी मैंने आपको बोला था कि चेस में इसको कहते हैं पोजिशन वेयर नो लीगल मूव इज पॉसिबल। एंड पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो सिचुएशन ऑफ नो एडवांसमेंट। एग्जाम्पल देखा जाए तो टॉक्स बिटवीन टू स्टेट्स रीच्ड अ स्टेलमेट। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट वन में आ रहा है। देन द वॉर रिजल्टेड इन अ मिलिट्री स्टेलमेट। मिलिट्री स्टेलमेट। चलो जी ठीक है। तो यहाँ पर भी वी कैन से इट इज वन एंड थ्री। इट इन ओवर हियर इट कैन फॉल इन वन और इवन थ्री। चलो सिनोनिम्स इसके हैं डेडलॉक, इम्पास, इम्पास को स्टार मार्क करना, और वी कैन से ग्रिडलॉक। Antonyms will be breakthrough or even progress. चलो जी, ठीक। नेक्स्ट इज रेप्यूडिएशन। रेप्यूडिएशन का मतलब क्या होता है? रिजेक्शन ऑफ समथिंग। किसी चीज का रिजेक्शन करना एज फॉल्स और इनवैलिड। किसी चीज को फॉल्स कहना या इनवैलिड कह के रिजेक्ट करना। अगेन तीन कॉन्टेक्स्ट दिए हैं। पहला कॉन्टेक्स्ट लीगल है जिसमें कहते हैं रिफ्यूजल टू ऑनर अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। ठीक है। सेकंड इज ऑन द मॉरल बेसिस वेयर इट मींस डिनायल ऑफ अ प्रिंसिपल और बिलीफ प्रीवियसली हेल्ड। A political context में we can say rejecting claims or agreements made by others. For example, we can say leader's statement was a clear repudiation of violence, or we can say company faced a repudiation of its false promises. चलो जी, आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स इसके होंगे रिजेक्शन, डिनायल और रिनंसिएशन। रिनंसिएशन को स्टार मार्क करना। एंटोनिम्स विल बी एक्सेप्टेंस और कंफर्मेशन। चलो, अमेंडमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। ठीक है। अब जेनरिक मीनिंग इज अ चेंज और एडिशन टू अ लॉ और अ डॉक्यूमेंट। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अगेन तीन। लीगल जो है वो होता है फॉर्मल चेंज इन लेजिस्लेशन। राइटिंग की बात की जाए तो करेक्शन ऑफ एन एरर। और सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसको कहते हैं इम्प्रूवमेंट इन अ पॉलिसी। एग्जाम्पल्स से देखते हैं। द कोर्ट सॉट अ रिस्पॉन्स ऑन द अमेंडेड कन्वर्जन लॉ। अमेंडेड मतलब क्या? लीगल। ये फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट में बैठ रहा है। एन अमेंडमेंट वॉज मेड टू द स्कूल्स कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब वो पॉलिसी से रिलेटेड है तो यहाँ पर थर्ड इसमें आएगा। सिनोनिम्स विल बी रिविजन, मॉडिफिकेशन और इवन ऑल्टरेशन। एंटोनिम्स विल बी प्रिजर्वेशन और स्टैग्नेशन। चलो जी। नेक्स्ट वर्ड इज सैंक्शन। अब सैंक्शन का मतलब क्या होता है? अगेन इस वर्ड को ही स्टार मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट लग रहा है। मीनिंग इसका होता है, जनरल मीनिंग होता है ऑफिशियल परमिशन और ए पेनल्टी फॉर डिसोबीडियंस। ठीक है। अब तीन कॉन्टेक्स्ट है। अप्रूवल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ग्रांटिंग ऑफिशियल परमिशन और ऑथराइजेशन। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट रिसीव्ड गवर्नमेंट सैंक्शन मतलब गवर्नमेंट अप्रूवल मिल गया। पनिशमेंट इज द सेकंड कॉन्टेक्स्ट, पेनल्टी इम्पोज फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स और लॉज। सो अभी तो रशिया यूक्रेन जब वॉर चल रहा था तो यूएसए ने कुछ तो सैंक्शंस डाल दिए थे रशिया पे। तो ये सैंक्शंस मतलब क्या? दिस आर लाइक, नहीं नहीं यहाँ पर नहीं आएगा वो, सॉरी। चलो, इट इज पेनल्टी गिवन फॉर सम लॉज और वायलेशन ऑफ लॉज। यहाँ मैं जो बोल रहा था वो आपको डिप्लोमेटिक में आएगा कि रिस्ट्रिक्शंस एज इम्पोज्ड ऑन अ कंट्री एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। ठीक है ना। ये थर्ड कॉन्टेक्स्ट में आएगा वो कौन सा? यूएसए रशिया सैंक्शंस वाला जो मैं अभी बोल रहा था, यूएसए रशिया सैंक्शंस वाला आपको थर्ड कॉन्टेक्स्ट में आएगा। ठीक है। सो द यूएन इम्पोज सैंक्शंस ऑन द रोग नेशन। चलो, सिनोनिम्स इसके होंगे ऑथराइजेशन, पेनल्टी और एंडोर्समेंट। एंड एंटोनिम्स विल बी प्रोहिबिशन और disapproval. It can be prohibition or even disapproval. चलो जी, नेक्स्ट वर्ड इज रिसर्जेंस।
रिसर्जेंस का मतलब होता है रिवाइवल और रिन्यूड एक्टिविटी, वापस उभर के आना। कॉन्टेक्चुअल अगेन तीन मीनिंग्स है। पहला पॉलिटिकल, कम बैक ऑफ अ मूवमेंट। हेल्थ से रिलेटेड या एपिडेमिक से रिलेटेड मतलब होता है रीअपियरेंस ऑफ अ डिजीज। और थर्ड कल्चरल, इसमें अगर देखा जाए तो रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशंस और इवन आर्ट्स। एग्जाम्पल्स देखेंगे, देर इज अ रिसर्जेंस ऑफ निपा केसेस इन केरला, ठीक है ना, कम बैक ऑफ और रीअपियरेंस ऑफ डिजीज, ठीक है ना। द पार्टी सॉ रिसर्जेंस इन सपोर्ट आफ्टर द रिफॉर्म्स, ठीक है ना, पार्टी सॉ रिसर्जेंस। अब ये जो यहाँ पर है सेकंड कॉन्टेक्स्ट में बैठ रहा है, ये जो है ये फर्स्ट में आ रहा है। सिनोनिम्स आर रिवाइवल, रीबर्थ, रिन्यूअल। एंटोनिम्स विल बी डिक्लाइन और कोलैप्स। चलो जी, नेक्स्ट इज कंसेंसस। व्हाट डू मीन बाय कंसेंसस? कंसेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट अमॉन्ग अ ग्रुप। तीन कॉन्टेक्स्ट दिए। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो शेयर्ड डिसीजन बाय ऑल पार्टीज विदाउट फॉर्मल वोटिंग। एग्जाम्पल से देखेंगे, देयर वाज नो कंसेंसस ऑन द वोटर लिस्ट रिवीजन, तो देयर वाज नो शेयर्ड डिसीजन। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट से देखा जाएगा तो कुछ को कहेंगे कॉमन व्यू अमॉन्ग स्टेक होल्डर्स ऑन स्ट्रेटेजी और डायरेक्शन, एक कॉमन व्यू होना। और साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वाइडली एक्सेप्टेड थियरी और वाइडली एक्सेप्टेड कंक्लूजन अमॉन्ग एक्सपर्ट्स। तो एग्जाम्पल कह सकता है और कहता है कि एक्सपर्ट्स रिसीव द कंसेंसस ऑन क्लाइमेट पॉलिसी। चलो, इसके सिनोनिम्स होंगे एग्रीमेंट, हार्मनी, अकॉर्ड। एंटोनिम्स विल बी डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? एक्ट ऑफ बीइंग मूव्ड फ्रॉम अ यूजुअल प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट। कॉन्टेक्चुअली लेकिन अलग अलग मीनिंग हो सकता है, देखते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट, फोर्स्ड माइग्रेशन ऑफ पीपल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। मैकेनिकल के इसमें देखोगे तो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये फिजिक्स में भी आता है आपको। एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट से देखोगे तो शिफ्टिंग इमोशंस ऑन टू अनदर टारगेट। एग्जाम्पल से देखते हैं, ट्राइबल फैमिलीज फेस्ड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू आउटडेटेड कस्टम्स। अब यहाँ पर क्या सोशल कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? फ्लड्स कॉज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ये सेकंड कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। Synonyms will be relocation, uprooting, or even eviction. Antonyms will be settlement or stability. चलो, नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रूटिनी। अब स्क्रूटिनी का मतलब होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, ठीक है ना। तो जनरल मीनिंग इज क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। लीगल कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहा है? क्लोज इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसेस फॉर कंप्लायंस। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर अंडर स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी बाय ऑडिटर्स, ठीक है ना, मतलब क्लोज इंस्पेक्शन हो रहा है। पब्लिक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंटेंस अटेंशन फ्रॉम सोसाइटी और मीडिया एग्जामिनिंग एक्शंस। सो द गवर्नमेंट स्कीम केम अंडर पब्लिक स्क्रूटिनी, ठीक है ना, मतलब पीपल के अटेंशन में आ गया, ठीक है ना, इंटेंस अटेंशन। एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखोगे तो डिटेल एनालिसिस ऑफ रिसर्च और डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ थियरीज फॉर वैलिडिटी। सिनोनिम्स होंगे इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन और रिव्यू। एंटोनिम्स विल बी निग्लेक्ट और वी कैन इवन से ओवरसाइट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट मतलब एन अर्लियर इवेंट विच सर्व्स एज एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, मतलब जैसे मैंने आज कुछ कर दिया और इफ इट इज यूज्ड एज एन एग्जाम्पल आफ्टर 10 days, तो मैंने आज जो किया हुआ एक्ट है उसको हम कहेंगे प्रीसीडेंट। सो एन अर्लियर इवेंट और डिसीजन सर्विंग एज एन एग्जाम्पल। अगेन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स पे ध्यान देना। लीगल कॉन्टेक्स्ट में कहता है प्रीवियस केस इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर रूलिंग्स। सोशल कॉन्टेक्स्ट कहता है एक्शन सेटिंग एन एग्जाम्पल। एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कहता है एन एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस, ठीक है। एग्जाम्पल, द केस ऑफ जे एंड के स्टेटहुड इज विदाउट प्रेसिडेंट इन इंडिया। इज विदाउट प्रेसिडेंट मतलब यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर ये फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट में आएगा। द रूलिंग सेट अ लीगल प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर केसेस। सो द रूलिंग सेट अ लीगल प्रेसिडेंट। लीगल प्रेसिडेंट मतलब यहाँ पर एक्शन सेटिंग सेकंड इसमें आएगा ये, ठीक है ना, सेकंड इसमें आएगा। 1 and 2 में आएगा बट आई विल पुट इट इनटू सेकंड वन। सिनोनिम्स, एग्जाम्पल, मॉडल और स्टैंडर्ड। एंटोनिम्स विल बी अनोमली, अनोमली को स्टार मार्क करना, एंड डिविएशन। चलो जी, तो नेक्स्ट वर्ड्स आर सिंडिकेट एंड न्यूट्रलाइज। तो सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइंड फॉर अ कॉमन पर्पस। जब भी कोई ग्रुप आता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन आते हैं एक काम करने के लिए, एक पर्पस के लिए, तो उसको हम कहते हैं सिंडिकेट, ठीक है।
A land syndicate was suspected in the illegal acquisition. News agencies syndicate their reports worldwide. ठीक है. Synonyms इसके होंगे cartel, consortium और alliance. Consortium को स्टार मार्क करना. Antonyms will be individual or solo entity. चलो, next and the last word for the day is neutralize. Neutralize का मतलब होता है to counteract or make something ineffective. We can say Pakistani drones were neutralized during Operation Sindoor. Pakistani drones were neutralized during Operation Sindoor. The medicine helps neutralize stomach acid. ठीक है, तो पहले इसमें ये जो न्यूट्रलाइज है यहाँ पर इट इज कॉन्टेक्स्ट नंबर वन, मतलब टू काउंटर एक्ट हो रहा है, और यहाँ पर जो है द मेडिसिन हेल्प्स न्यूट्रलाइज, तो ये जो है ये सेकेंड कॉन्टेक्स्ट मतलब इनइफेक्टिव. द मेडिसिन हेल्प्स इन न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, मतलब स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, कम करता है. Synonyms will be counteract, nullify, or offset. Antonyms will be activate or even we can say empower. ठीक है. चलो, तो आज के लिए इतना ही. आज का द हिंदू के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैंने आपको विथ मीनिंग, विथ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, मतलब जनरल मीनिंग एंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के साथ दिया. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ठीक है. मिलते हैं कल विथ न्यू सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू. टिल देन, हैव नाइस टाइम. थैंक यू सो मच.